सारे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको कल के पार्ट से ही कंटिन्यू करूँगी 13 जून पे, जहाँ पर मैं गई थी बाहर जॉब हंट के लिए और उसके बाद मैंने एली से मिलने जाना था सॉल्टल पार्क में। तो सॉल्टल पार्क से हम कंटिन्यू करेंगे। सॉल्टल पार्क में हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे एंजॉय किया, वो सारा कुछ आपको दिखाते हैं, फिर करते हैं पार्क आ चुकी हूँ, मतलब अभी पार्क में नहीं आई हूँ, पार्क के एरिया में स्टेशन पे उतरी हूँ। टू टायर्ड लिटरली। और जीवी साहब सो चुके हैं, बट ऑब्वियसली कमिटमेंट थी तो आई हैड टू गो। सो एंड आई एम क्रॉसिंग द रोड नाउ बिकॉज देयर इज़ नो वन। ऐसे जुगाड़ लग जाते होते हैं जब कोई ना हो तो। नाउ आई हैव टू गो डाउन द हिल, आई शो। सो येस, डाउन द हिल जाना तो आसान हो जाएगा, आते हुए मेरी जान निकलेगी। आते हुए हम नॉर्मली ऐसे करते होते थे जब मैं साइमन के साथ होती हूँ कि मैं कार्ट को पुश करती हूँ और साइमन को कहती हूँ मुझे पुश करे। तो दिस इज़ हाउ वी हाई गेट अप। वैसे मैं उधर से भी निकल सकती हूँ, दूसरे साइड से भी। लेट्स सी, आई विल चेक विद एली वो मुझे कहाँ से लेके जाती है। आई रियली होप वो गाड़ी लेकर आई और मुझे ड्रॉप कर दे, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई केस था बिकॉज शी वॉज टेलिंग मी टू वॉक। तो प्रॉबेबली हम वॉक करके ही जाएंगे, बट आई विल टेक द बस फ्रॉम हियर बिकॉज बिल्कुल हिम्मत नहीं है इतनी दूर से चल के जाना। इट्स लाइक 35 minutes वॉक फ्रॉम हियर एंड आई ऑलरेडी डन। I've achieved my 10,000 step goal today already. So yeah, I'm not gonna go. ये ही चढ़ जाऊँगी तो बड़ी बात है। So yeah, I'm here. हाय, अब जीवी को जाके उठाते हैं, जीवी दौड़े लगवाएंगे। आई होप कि ज़्यादा दौड़े ना लगवाए मेरी, तो मैं थोड़ा सुकून से बैठ सकूँ। सो दिस इज़ द अपडेट। हियर वी आर इन द पार्क। नॉर्मली हम सनी डेज पे यहाँ पर आते हैं। आज इतना सनी डे नहीं है, बट इट्स नॉट दैट कोल्ड एज वेल। सो आज के दिन का गुजारा हो जाएगा। वी आर ऑलरेडी पैक्ड अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये लेक है, लेक क्रॉस करके बच्चों वाला एरिया आएगा, तो वी हैव टू गो देयर। सो एली ऑलरेडी पहुंच चुकी है, ऑल्दो उसको लगा था कि मैं पहले पहुंचूंगी, बट आई स्टॉप्ड बाय दैट स्टोर, तो इसलिए अभी शी वॉज वेटिंग फॉर मी। प्रोबेबली आई एम ऑलरेडी लेट एवरीवेयर। टाइम के अंदाजे नहीं रहते मुझे, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। सो हियर वी आर। यस, तो आपको वो दूर दराज एक लेक नज़र आ रही हो अगर, तो हम उधर को जाएंगे। आज पार्क काफ़ी खाली पड़ा हुआ है बिकॉज इट्स नॉट अ सनी डे। सनी डे पे ये नॉर्मली बहुत हजूम वाला पार्क होता है। सो यस, यहाँ पर भी मुझे कुछ 2 माइल्स की वॉक करके जाना है। सो यस, फिर यहाँ से वापस भी जाना है। व्हाट अ बैड आइडिया टू गो टू 2 places in one day with such bad condition। बट वो दूर दराज अगर आपको एक लेक नज़र आ रही हो, here it is। जीवी जान भी उठने की कोशिश कर रही हैं, ठंडी ठंडी हवा पड़ी है उनको। सो या उस लेक के उस पार है बच्चों वाली जगह, एंड आई एम ऑफ ट्रैक, बट नहीं। ओह वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड। जीवी, लुक अ बर्डी। यहाँ पे बड़े एक्जॉटिक बर्ड्स नज़र आते हैं, बड़े खूबसूरत बर्ड्स नज़र आते हैं। इफ़ यू कुड सी, ज़्यादा पास जाऊँगी तो उड़ जाएगा। इट्स ब्लैक, वाइट एंड ब्लू। सो पुश कार्ट का बहुत फ़ायदा है। अगर आपके पास बच्चा है और पुश कार्ट नहीं है तो यू कैन नॉट एन्जॉय द UK लाइफ, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव अ कार। Doggies are here. Hi, Zivi baby. Are you up? So सामने एली बैठी हुई है. So here we are. Do you need help? Do you need help? Here we go. Go play. Go go go. Hiya. Hiya. Say hiya. Can you bounce it? Yeah. Are you waiting for your snacks? Yeah. I'm waiting for my lunch. You wanted to get lunch, but we had you. Have a look. Can you do it? Yeah. Can I open this? Surprise! Can I open this for you, Zivi? Mommy. Is it yours? It's yours? Okay. Wow. It's there. Acha, give Yeah, it to don't you say give thank this to you. Aisha as well. Oh. Okay. So no, let's focus on something. Here we go. Are you happy? 1, 2, 3.
pigeons? I don't think. Wait, the man was hot. Wait, the man was hot. If this is, the man was hot. Wait, the man was hot. To stay and to happy. So many happy. I got loaded. My heart. When do happy. So many happy. I got loaded. My heart. Good top. Now is the first. Good job, Zivi. जी जनाब, सॉल्टल पार्क वाला आपने सीन देखा. आई होप यू लाइक इट. अच्छा, अब इसके आगे मैं आपको मज़ीद दिखाने लगी. जीवी और मैं बहुत घूमते फिरते रहते हैं. अच्छा, इसके बाद जैकी ने मेरे से कांटेक्ट किया हुआ था और जैकी ने मुझे कहा था कि मैं आपको फलाने दिन लेके जाऊंगी. 14 जून को बेसिकली उसने मुझे कहा था कि मैं आपको एक जिम्नास्टिक क्लब लेके जाऊंगी. तो फिर जैकी हमें लेने के लिए आई और हम उसके साथ गए बाहर घूमने के लिए. उसकी वीडियो दिखाते हैं आपको आगे, फिर करते हैं बात. अच्छा जी, तो 14 जून को मुझे जैकी ने पहले ही मैसेज करके एक दिन पहले बता दिया था कि आई विल टेक यू टू अनदर टॉडलर ग्रुप. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. एक्चुअली में जिमनास्ट क्लास है फॉर सम एल्डर वंस एज इन लाइक ग्रेड 10-12 साल के बच्चों के लिए जिमनास्ट है. 10-12 साल ऑनवर्ड्स बच्चों के लिए. बट ये है कि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक सेशंस रखी होती हैं जहाँ पर वो पूरे बड़े सारे हॉल को एक टॉडलर ग्रुप बना देती हैं. इट वाज एक्चुअली अ बिग हॉल जहाँ पर उन्होंने हर तरह के बच्चों के लिए, मतलब हर तरह के फ्रॉम इन्फेंट टू टॉडलर टू प्री स्कूलर टू नर्सरी रिसेप्शन के बच्चे, मतलब 5 साल तकरीबन तक के बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न से 5 साल के बच्चों के लिए उन्होंने हर किस्म की चीज़ वहाँ पे रखी हुई थी. तो जैकी केम टू आवर होम और वो हमें लेकर गई वहाँ पर. इट वाज आई थिंक 45 मिनट्स या 2 घंटे का सेशन था. आई एम नॉट श्योर, आई डोंट रिमेंबर. आई थिंक इट वाज अ 45 मिनट सेशन, क्योंकि अब मुझे सही से याद नहीं है. कहीं पे 45 मिनट्स के सेशन होते हैं, कहीं पे 1 आवर के, कहीं पे 2 आवर्स के. इट डिपेंड्स. तो हम उधर गए उसको वहाँ पर लेकर. शूज़ वगैरह आप बाहर उतार दो, अंदर जाओ आराम से. एक बड़ा सारा हॉल बना हुआ है. जीवी अगेन बहुत ओवरवेलम हो गया था. एक तरफ उन्होंने जंपिंग कासल्स लगाए हुए थे, उसने जंपिंग कासल्स पे जाके थोड़ा सा जंप वगैरह किया. फिर उन्होंने ट्रैम्पोलिन रखा हुआ था, उन्होंने वो रिंग्स रखे थे जिसमें से बच्चे गुजरते हैं. फिर उन्होंने एक जिमनास्ट पूरा सेटअप किया हुआ था कि यू कैन क्लाइंब अप, ऑब्स्टिकल्स वगैरह रख के, कहीं पे आपने क्लाइंब करना है, कहीं पे आपने रोल करना है, कहीं पे टम्बल डाउन करना है, कहीं पे आपने अंदर से निकल के जाना है. तो वो उन्होंने एक पूरा राउंड बनाया हुआ था. वेरी गुड एक्टिविटी एक्चुअली फॉर ग्रॉस मोटर स्किल्स फॉर द यंग वंस. एक उन्होंने कॉर्नर बनाया हुआ था जहाँ पे उन्होंने मल्टी सेंसरी चीज़ें रखी हुई थी कि बच्चे वहाँ पर जाके इंजॉय कर सकते हैं. छोटे छोटे उन्होंने डिफरेंट जगहों पर खिलौने हर किस्म के रखे हुए थे. ब्लॉक्स बिल्डिंग कर लो, बच्चे वो प्रिटेंड प्ले कर लो, इस तरह की सारी चीज़ें थी. ओवरऑल मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगा, बिकॉज ऑब्वियसली दूर था तो मेरे लिए जाना मुश्किल था. मतलब कंपैरेटिवली जहाँ पर मैं जीवी को अभी वो अलाइव चर्च वाले में लेके जा रही हूँ वो भी समहाउ इसी तरह का है. इट वॉज अ बिट लार्जर स्केल, वो थोड़ा से कम है. बट ये कि उधर भी मुझे सारी चीज़ें मिल रही है. आई कैन गो बाय माई सेल्फ उधर कभी भी जीवी को लेके जा सकती, कभी एज इन नहीं, वेंसडे सेशंस होते हैं उधर भी, तो आई कैन टेक हिम देयर. तो या आई वुड प्रेफर टू गो टू लाइव चर्च रादर देन वेयर. थोड़ा सा डार्क शेडी भी लग रहा था मुझे, नॉट लाइक शेडी बट थोड़ा डार्क था. लाइक इट्स सपोज टू इट हैज़ टू बी अ लिटिल बिट मोर वेल लिटेड फॉर द किड्स. थोड़ा डार्क साइड पर था. एनी हाउ जीवी ने वहाँ पर जाके काफ़ी इन्जॉय किया. हम जंपिंग कासल पे गए, हमने तकरीबन हर टॉय को एक्सप्लोर किया. हम ट्रैम्पोलिन पर गए, हम हर्डल्स पर गए, हम सेंसरी पार्ट में गए. मतलब हमने ओवरऑल वहाँ पर कुछ चीज़ छोड़ी. बट अगेन वही सीन है कि हम कहीं पे टिकते नहीं हैं. खासतौर पे जब इतनी ज़्यादा चीज़ें हमें मिल जाती है तो हम बहुत ओवरवेलम हो जाते हैं. वी आर लाइक ऑल ओवर द प्लेस. तो कभी हम इधर भाग रही हैं, हम उधर भाग रही हैं. तो मतलब मैं टिक के नहीं बैठ सकती इसके साथ. तो मुझे इसकी लेवल की एनर्जी चाहिए होती है और मैं इसके साथ भागती हूँ. क्योंकि बाकी माएँ होती हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न वाले और टमी टाइम वाले और जो भी क्रॉलर्स होते हैं, उनको तो माएँ लेके बैठी होती हैं, उनको वो टमी टाइम करा रही होती हैं, क्रॉलिंग वगैरह करा रही होती है. दूसरे बच्चे अपना खुद खेल रहे होते हैं. बट ये है कि आई डोंट नो, हम दूसरे
बच्चों के साथ मिलके भी नहीं खेलते हैं और हम टिक के किसी एक चीज़ के ऊपर भी नहीं खेलते हैं, तो हमें हर 2 मिनट में अपनी एक्टिविटी चेंज करनी होती है। तो ही इज़ ना एक्सप्लोरर, तो ये इधर उधर जाते एक्सप्लोर करता है और मुझे इसके पीछे दौड़ लगानी पड़ती है। मतलब मेरी अभी तक वो ख्वाहिश ही है कि बाकी माओं की तरह मैं भी बैठूँ, किसी और माँ के साथ सोशलाइजेशन करूँ। और एंड ऑल्सो क्योंकि इसका अभी भी ये बाइटिंग बिहेवियर चल रहा है बीच बीच में, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। कहीं पर भी हम टॉडलर ग्रुप्स में जाते हैं और ख़ासतौर पे ना हम छोटे बच्चों की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, तो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल कि ये किसी को जाके किसी तरह से कोई बाइट वगैरह कोई इंसिडेंट ना हो, तो उसके ऊपर सारा बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एनी हाउ अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा जीवी ने एंजॉय किया, वहाँ पे जीवी ने ही एंजॉय किया, मैं तो बोर हो रही थी थोड़ा सा। खैर शुक्र है जैकी थी साथ, तो जैकी और मैं साथ साथ बातें कर रहे थे, हमने काफ़ी ज़्यादा बातें की, इंडिया पाकिस्तान के बारे में काफ़ी बातें की, बिकॉज जैकी नीड्स टू नो कि इंडिया और पाकिस्तान पहले एक थे, फिर वो अलग क्यों हुए, किस तरह से हुए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जैकी को फिर ब्रीफली दी फिल्टर करके, जहाँ पर मैंने ये बताया कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में क्या मसला है, ये नहीं बताया कि ब्रिटिश ने क्या किया। एनी हाउ सो या दैट वाज आवर एक्सपीरियंस। उसके बाद जैकी ने कहा कि मैं आपको लेके जाती हूँ टीम वैली। आई डोंट नो ये कहाँ पर था जहाँ पर हम ये गए थे, क्योंकि जैकी ही लेकर गई थी, तो उसके बाद उसने कहा कि मैं यहाँ से आपको लेके जाती हूँ टीम वैली। जी जनाब, वीडियो देखी आपने, आई होप यू लाइक द वीडियो। अच्छा, कल के व्लॉग के अंदर एक मैंने क्वेश्चन किया था, एक इन्फॉर्मेशन दी थी आपको, अगर आपने उसके ऊपर कोई रिसर्च वगैरह की हो तो। सो बेसिकली मैंने बताया था कि बड़े बड़े महंगे परफ्यूम जो दुनिया के होते हैं उनके अंदर एक सब्सटेंस यूज होता है विच एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम अ व्हेल वॉमिट। सो बेसिकली स्पर्म वेल के नाम से एक वेल पाई जाती है जो कि लॉबस्टर्स खाती है, और लॉबस्टर्स की बीक्स उससे हजम नहीं होती हैं। ये मेरे बेटे ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी कि लॉबस्टर्स की बीक्स होती हैं, मुंह नहीं होते हैं। तो वो क्या करती है, बीक्स कलेक्ट करके वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करती जाती है, एंड वन फाइन टाइम वो उनको वॉमिट आउट कर देती है, ठीक है ना। वो एक पत्थर की सूरत में ओशन के अंदर, सी के अंदर निकल जाती है, ठीक है। इनिशियली अगर उन्होंने फ्रेश वॉमिट किया है वो पत्थर का पीस और आप उसको स्मेल करोगे तो इट विल स्मेल लाइक वॉमिट टू यू, बट विद टाइम ओशन के अंदर रह के, सॉल्ट वाटर के अंदर रह के, पानी धूप लगा कर उसकी एक बड़ी खूबसूरत फ्रेग्रेंस हो जाती है, और वो नॉर्मली सी शोर पे समटाइम आ जाता है और समटाइम लोग एक्चुअली जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, एंड इट वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है ना। जितना बड़ा पीस आपको मिलेगा उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, तो यू कैन गो एंड सर्च ऑन दैट पार्ट एज वेल, बिकॉज थाईलैंड में आई थिंक या मलेशिया में किसी एक किसान, एक फार्मर को मिल गया था वो, और वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर का था जो उसको मिल गया था, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा पीस उसको मिला था। सो या पीपल यूज दैट इन द परफ्यूम्स, इट्स कॉल्ड एम्बरग्रीस, ठीक है ना। एम्बरग्रीस के नाम से उसका होता है, एंड इट वेरीज इन कलर्स, ठीक है ना। ब्राउन भी होता है, ब्लैक भी होता है, वाइट, प्योर वाइट भी होता है, तो इट वेरीज इन कलर्स। तो या बट अब इसके ऊपर थोड़ा सा बैन लगता जा रहा है, बिकॉज फिर लोग इलीगल तरीके से यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ऑब्वियसली चीज़ों को, इन्वायरमेंट को ख़राब करने लग जाती हैं, तो इसलिए काफ़ी मुल्कों में इसको बैन भी कर दिया गया, बट स्टिल ये परफ्यूम्स के अंदर यूज़ होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई महंगा $1000 वाला परफ्यूम खरीद रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स में ज़रूर चेक कीजिएगा एम्बरग्रीस पाया जाता है कि नहीं। विद दैट इंफॉर्मेशन आई विल एंड दिस व्लॉग, एंड या डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी और मज़ीद मज़े की इंफॉर्मेशन देती रहूँगी। नेक्स्ट व्लॉग के लिए मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर लोग एज यू नो पोर्क खाते हैं, हैम खाते हैं, पोर्क खाते हैं, दे एक्चुअली ईट पोर्क्स ब्लड too. It's a very common British dish here, जिसकी information दूंगी मैं आपको next vlog के अंदर. So till then, ciao.